Next example we are going to discuss is when a dipole P is kept near a point charge, और इस कंडीशन में डायपोल का ओरिएंटेशन इस लाइन के जो कि चार्ज Q को डायपोल के सेंटर से जोड़ रही है इसके परपेंडिकुलर है। इस पोजीशन में अगर मुझे डायपोल के ऊपर या चार्ज Q के ऊपर फोर्स निकालना है तो अगेन देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन फाइंड द फोर्स। द फर्स्ट इज कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द फोर्स ऑन डायपोल हम इस चार्ज Q के ऊपर फोर्स निकालें। इस डायपोल के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय Kp बाय x क्यूब। अब अगर ये चार्ज Q इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q विल सिंपली बी इक्वल टू Kp Q डिवाइड बाय x क्यूब। और यही फोर्स इस डायपोल के ऊपर भी लग रहा होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट वे। एंड इन द सेकेंड मेथड हम इस डायपोल के ऊपर फोर्स निकालेंगे एंड दिस मेथड इज मैथमेटिकली मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड पॉइंट चार्ज। ये डायपोल इस पॉइंट चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है E, and this electric field is given by kq by x square I cap, which is in direction of x-axis. We can write this as magnitude of E into I cap, जहां E का magnitude kq by x square के बराबर है। Further, जो dipole moment है, we can take it along the y direction and dipole moment will be equal to P, which is the magnitude into j cap. अब अगर हम किसी डायपोल के ऊपर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू P डॉट डेल्टा इंटू E, जहां डेल्टा इज द डाइवर्जेंस वेक्टर गिवन बाय I कैप डेल बाय डेल x प्लस J कैप डेल बाय डेल y प्लस K कैप डेल बाय डेल z। अगर हम P डॉट डेल्टा करें, P डॉट डेल्टा विल बी इक्वल टू, क्योंकि P y एक्सिस के लॉन्ग है, P इज इक्वल टू P J कैप, तो P डॉट डेल्टा विल सिंपली बी इक्वल टू P इंटू डेल बाई डेल y एंड दस P डॉट डेल्टा P इंटू डेल बाई डेल y के बराबर आया। द फोर्स विल बी P इंटू डेल बाई डेल y KQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू I कैप। दस हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है with respect to y. I can rewrite this expression as P into del by del y E, which is the magnitude of electric field at that point into I cap. अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम y डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं by an infinitely small length dy and we find the change in electric field as we travel in y direction by dy, that dE divided by dy हमको फाइंड करना है। Thus, to find the value of this expression, let us say इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ dy ट्रेवल करते हैं तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन देयर इज ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेटली x डिस्टेंस पे ही है, लेकिन देयर इज ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। पहली बात तो ये कि अगर ये लेंथ dy है, इस ट्रायंगल में यहां से यहां तक की लेंथ x है, वी कैन से d थीटा इज इक्वल टू dy by x. Now, to find the change in electric field, हम initial electric field और final electric field को अगर बनाएं, so this is the initial electric field and this is the final electric field. The change is in this direction, final vector minus initial vector, and which is perpendicular to the x-axis. इस final vector और initial vector के बीच में भी एंगल d थीटा के बराबर ही है।
and this change dE can be written as dE equals to 2E sin d theta by 2. We are using the formula कि अगर दो वेक्टर A और A हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर इज गिवन बाय 2A sin थीटा बाय 2. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, इनके बीच में एंगल d थीटा है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय 2E sin d थीटा बाय 2. अब क्योंकि d theta is infinitely small, sin d theta by 2 will simply be equal to d theta by 2, and therefore the magnitude of change in electric field will be equal to E into d theta j cap, where j cap represents the direction of change and which is perpendicular to the x-axis, it is along y-axis. And therefore अब अगर मुझे dE by dy निकालना है तो इसको भी हम dy से डिवाइड कर दें, इसको भी हम dy से डिवाइड कर दें, we will have dE by dy will become equal to E into d theta by dy into j cap, लेकिन d theta was equal to dy by x and therefore d theta by dy 1 by x के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, and this will be equal to E by x j cap. So this is the value of dE by dy which is equal to E by x into j cap. तो यहाँ पे अगर हम dE by dy की वैल्यू रख दें E by x into j cap, we will have force acting on the dipole equals to PE by x into j cap, जहाँ E की वैल्यू kq by x square के बराबर थी, and therefore the force will be pkq by x cube into j cap. J cap means the force is dipole के ऊपर लगेगा, it will be in the upward direction.